नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्नेह गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं, इसे सुन करके, जान करके, समझ करके आप सभी सुनने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह चर्चा इस वीडियो में होगा, आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथियों, बात है जमुई जिला के खैरा प्रखंड के 800 शिक्षकों से जुड़ा हुआ। इन 800 शिक्षकों ने अंततः 3 माह के बाद 3 माह से भी अत्यधिक दिन गुजर जाने के बाद जब इनके द्वारा 3 माह से भी अत्यधिक दिन पूर्व जो कार्य करवाने हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना को दिए थे, वो कार्य नहीं हो पाए और उसके बाद इनका गुस्सा फूटा और पूरे 800 शिक्षकों का जत्था डीपीओ स्थापना जिला जमुई पर टूटा। तब जाकर के जिला जमुई के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना का नींद खुला और उन्होंने फिर इनके कार्यों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, इनकी बातों को मानने के लिए विवश हो गए। साथियों, आपको जान करके अचरज होगा कि महज 100 मीटर की दूरी फाइल को तय करने में 100 दिन से भी अत्यधिक समय लगता है। यह है वर्तमान के सबसे ईमानदार एसीएस के पाठक के रहते हुए शिक्षा विभाग का कार्यशैली। क्या अंतर मालूम पड़ता है आपको? क्या एसीएस के पाठक के आने से पूर्व इसी प्रकार से कार्य होते थे? तो एसीएस के पाठक का खौफ कहां है? तो क्या एसीएस के पाठक का खौफ सिर्फ और सिर्फ शिक्षक, शिक्षिकाएं और निरीक्षी अधिकारियों में ही है? क्या जो डीओ और डीपीओ हैं, क्या एसीएस के पाठक के परिवार के वे सदस्य हैं जिनके कांधे पर हाथ रख के वो सुबह शाम घूमते हैं कि उन्हें के अंदर खौफ नहीं है, उन्हें भय नहीं, उन्हें डर नहीं है कि एसीएस के पाठक उन डीपीओ पर कार्रवाई कर देंगे? आखिर 800 शिक्षकों का, 1-2 शिक्षकों का होता तो पता चल पाता, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षक चाहे 1 हो या 100 हो या 1000 हो, समस्या है तो उसका निदान अधिकारियों को यथाशीघ्र करने चाहिए। लेकिन फिर भी 1-2 शिक्षकों का बात होती तो कहा जा सकता था, लेकिन 800 शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह मामला और डीपीओ स्थापना गहरे नींद में सोया हुआ है। जब तक इन 800 शिक्षकों के द्वारा डीपीओ कार्यालय पर जाकर के घेराव करके और डीपीओ को झकझोर करके उसका नींद से जगाया नहीं गया, तब तक डीपीओ के कान पर जू नहीं रेंगा और उसने उस फाइल को खोजा तक नहीं। जब जगाया गया उसे, तब वो फाइल ढूंढता है तो पता चलता है कि फाइल तो है ही नहीं। जबकि जो डीपीओ कार्यालय के लेखापाल है, बार बार अप्रोच करने के बाद शिक्षकों के द्वारा यह कही जा रही थी कि उसने रिसीव ही नहीं किया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उसे दिया ही नहीं है, जबकि रिसीविंग सभी शिक्षकों के पास मौजूद थे। बावजूद इसके झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और बारंबार टालमटोल किए जा रहे थे। 100 दिन से भी अत्यधिक दिनों तक टालमटोल किए जाते रहे। तब 800 शिक्षक एकजुट होकर के संगठित रूप से और वे डीपीओ कार्यालय पर जाकर के हमला बोलते हैं। डीपीओ से तू तड़ाका होता है, तू में होता है, बकझक होता है। तब जाकर के डीपीओ का हक्का बक्का बंद होता है, उसे एहसास होता है कि नहीं, उसके स्तर से गलती हुई है। और फिर लेखापाल जो पिछले 3 माह से झूठ बोलते आ रहा था, अब वह लेखापाल जो है उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उससे मिल जाते हैं और तुरंत उसे जो है महज डीपीओ कार्यालय भवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक में वह डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वह फाइल फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये लापरवाही क्यों? आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मनसा क्या है? और यह बात है जमुई जिला के खैरा प्रखंड के 800 शिक्षकों का महंगाई भत्ता एरियर से जुड़ा हुआ। उनका महंगाई भत्ता एरियर का बीओ के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया था डीपीओ स्थापना के पास, लेकिन डीपीओ कार्यालय का जो लेखापाल था उसके द्वारा उस फाइल को दबा दिया गया। और लेखापाल की इतनी हिम्मत और औकात तो है नहीं कि बिना डीओ के इशारे का ही इस प्रकार के वो जो है कुकृत्य करे। तो कुछ इसमें जो है अधिकारियों का मनसा रहा होगा और इस मनसा को उजागर होने के बाद जब यह खबरें चारों तरफ फैली कि 800 शिक्षकों के महंगाई भत्ता एरियर का जो फाइल है वह डीपीओ जमुई का जो लेखापाल है वह उसे दबा दिया है और 800 शिक्षक जब हला बोलते हैं, जब घेराव करते हैं डीपीओ कार्यालय का, तब जाकर के उसका नींद खुलता है और उस फाइल को फिर बगल के 100 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक में वो जाकर के फॉरवर्ड करता है। तो फिर पूरे बिहार भर में एक कोलाहल मच जाती है कि आखिर
ऐसा क्यों हो रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ? जबकि दूसरे तरफ यदि देखा जाए तो इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं का महज 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचने पर इनको 5 घंटे के अंदर शो कॉज भेजा जाता है। महज 5 मिनट पूर्व ही विद्यालय से निकल जाने के उपरांत 5 घंटे के अंदर इनको शो कॉज भेजा जाता है। यदि अनुपस्थित हो जाते हैं तो जिस दिन ये अनुपस्थित होते हैं उसी दिन शाम तक इनको शो कॉज भेजा जाता है और वेतन कटौती का इनको पत्र जारी कर दिया जाता है। जब इतने फास्ट तरीके से कार्रवाई करने का जब कार्य हो रहे हैं तो फिर जो शिक्षक शिक्षिकाओं के हितकारी कार्य हैं, जो उनके हित में है, चाहे वो वेतन को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई भत्ता एरियर को लेकर के हो, तो उस कार्यों को आखिर इतना तेजी से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों महज 100 मीटर की दूरी तय करने में फाइल को 100 दिन लग जा रहे हैं? आखिर क्यों? साफ साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं एसएसके के पाठक और पूरे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति जो मंशा है वह गलत है। सिर्फ और सिर्फ इनको तंग करना है, शोषित और प्रताड़ित करना है। तो यह जो है एसजीएसके के पाठक जिसकी कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी की गाथा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से गाते रहे हैं, उस एसजीएसके के पाठक के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी पदाधिकारियों का यह हाल है कि वे जो है 800 शिक्षकों का महंगाई भत्ता एरियर का फाइल जो है वो 100 दिनों तक दबा करके रखते हैं। आप सोचें, यदि 800 शिक्षकों का मसला नहीं होता, यदि 8 शिक्षकों का मसला होता तो क्या डीपीओ के द्वारा और अत्यधिक दिनों तक फाइल दबा नहीं दिए गए होते? क्या सिर्फ जमुई जिला का ही यह एक मसला है? जमुई जिला का मसला जो है बाहर निकल करके आ गए तो आपके सामने एक खबर बन के आ गई। पूरे 3800 जिला के डीपीओ स्थापना का यही कुकृत्य है। आज तक आखिर पिछले 2 वर्षों से शिक्षकों को एरियर क्यों नहीं मिला? तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का रीजन यह है कि अधिकारियों की लापरवाही, बेपरवाही। वे शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, वे जागरूक नहीं है कि शिक्षक शिक्षिकाएं जब इतनी कड़ी धूप में भी, इतने जनवरी माह में जब इतना ठंड पड़ा, वो बीमार पड़े, मरे, फिर भी स्कूल गए, आज भीषण गर्मी में तप रहे हैं, झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी वो जा रहे हैं, तो उनका वेतन ससमय दिया जाए, उनका एरियर महंगाई भत्ता जो है ससमय उनको दिया जाए। तो यह अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है और भी अत्यधिक मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर कि एससीएसके के पाठक के द्वारा जारी हर दिशा निर्देश का वे अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उसने कहा 9 से 5 जाना है, गए वे, उसके लिए आंदोलन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गर्मी छुट्टी को रद्द करके बोला 2 घंटा ही विद्यालय चलाना है, उन्होंने चलाया। सारे पर्व त्योहारों की छुट्टी रद्द की है, सभी छुट्टियों में जो है वो गए विद्यालय। आज गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई। आज इस भीषण गर्मी में 16 मई से 16 जून जहां निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं और अध्यापक सभी गर्मी छुट्टी का लुत्फ उठाएंगे और उस भीषण गर्मी में एक तरफ जो है जिस मोहल्ले में, जिस गांव में वो रह रहे हैं वहां के निजी शिक्षक जो है वो गर्मी छुट्टी में मस्ती करेंगे और ये सरकारी शिक्षक जो है वो जाकर के विद्यालयों में भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं के साथ कुश्ती करेंगे। तो जब सारे आपके दिशा निर्देशों का पालन अक्षरशः हो रहा है तो फिर उनका मानदेय, उनका वेतन भत्ता, उनका वेतन, उनका महंगाई भत्ता, उनका एरियर आखिर क्यों नहीं समय से नहीं मिल पा रहा है? जबकि शिक्षा विभाग में पैसे की कमी नहीं है, आप पैसे तो लुटा रहे हैं। 2 वर्षों में महज 3000 करोड़ रुपए आपने यूं ही लुटा दिया। 40 रुपए का थाली आपने 120 रुपए में खरीदवाया, 1500 2000 का बेंच डेस्क आपने 5000 में खरीदवाया, आप 12000 का समरसेबल लगा करके आपने 42000 रुपया निकाल लिया, आप 6000 का पानी टंकी लगा करके 16000 आपने निकाला, प्री फैब आपने 40000 1 लाख रुपया में आपने बनाया, 2.5 3 लाख रुपया आपने निकाला, मरम्मती आप 1.5 लाख का करते हैं, 3.5 लाख रुपया आप निकालते हैं, बस्ता आप 300 के देते हैं, 1300 आप उसका बिलिंग करते हैं। एमडीएम में बच्चे जो है 50 को खिला रहे हैं, आप 150 का उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो आप खेल रहे हैं ना। पूरे शिक्षा विभाग के सारे मदों के पैसे आपने बंदरबाट कर दिए, अपने हित रिश्तेदारों को एजेंसी के रूप में उनको बहाल करके और उनमें आप जो है बंदरबाट कर दिए और आपको शिक्षकों को देने के लिए वेतन समय से नहीं हो पा रहा है, उन्हें आप महंगाई भत्ता समय से नहीं दे रहे हैं, उनका एरियर समय से नहीं दे रहे हैं और कार्रवाई करने की बारी आए तो जींस पहन के कोई चला जाए तो कार्रवाई कर दे रहे हैं, 5 मिनट लेट से कोई चला जाए तो कार्रवाई कर दे रहे हैं। यदि उपस्थिति छात्र छात्राओं का नहीं है 75% 80% तो आप कार्रवाई कर दे रहे हैं। कोई भी शिक्षक यदि किसी इमरजेंसी से एक दिन भी यदि अनुपस्थित हो जाए बिना कहे पूछे तो आप कार्रवाई कर दे रहे हैं। तो कार्रवाई तो आपको महज 5 घंटे में कर दे रहे हैं, लेकिन 100 मीटर की दूरी तय करने में आपका एरियर का फाइल जो है उसे 100 दिन लग जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं शिक्षक शिक्षिकाएं जो है मानसिक रूप से अवशोषित और प्रताड़ित खुद को समझे। एससीएसके के पाठक यदि चाहते हैं कि बिहार के शिक्षा में सुधार हो, शैक्षणिक में जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा बिहार पे लगा है उस धूले, तो शिक्षक शिक्षिकाओं को मानसिक रूप से स्वच्छ, स्वस्थ और स्वतंत्र छोड़ना होगा। यदि इसी प्रकार से उन्हें मानसिक रूप से गुलाम और बीमार बनाकर रखेंगे तो यह कल्पना और सपना जो आप देख रहे हैं कि बिहार का शिक्षा में सुधार हो जाए और शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा बिहार पर से धुल जाए, कतई नहीं होने वाला।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।